स्टार्ट करते हैं आज के सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स 10% of the total voters did not take part. The candidate who was elected got 60% of the total votes casted. If he got 180 votes more than his opponent, find the total numbers of votes. क्वेश्चन हिंदी में इस तरह से है, दो उम्मीदवार के मध्य एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त होता है। यदि वह अपने प्रतिद्वंदी से 180 अधिक मत प्राप्त करता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो है इलेक्शन का जब कभी भी एग्जाम में आता है तो उसमें केवल दो ही कैंडिडेट का आता है, हमेशा दो ही क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन आपको प्री में नहीं मेंस में देखने को मिलेंगे, चाहे एसएससी सीजीएल का मेंस हो या चाहे आपका बैंक पीओ या क्लर्क का। अब देखिए क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए अगर मैं यहाँ से लेता हूँ कि टोटल जो आपके वोट्स होंगे या टोटल जो वोटर होंगे, अगर मैं टोटल वोटर की बात करता हूँ तो वो मैं मानता हूँ 200 रहेंगे। अगर टोटल वोटर आपके 100 हैं, ठीक है, अब उसमें से क्या हो रहा है, देखिए 10% ने तो आपके क्या किया, भाग नहीं लिया, मतलब कि नॉट कास्टेड। ठीक है, अगर आपके वोट नहीं है तो नॉट कास्टेड वाले कितने हो जाएंगे यहाँ से, तो नॉट कास्टेड में अगर मैं 10% लिखता हूँ तो कास्टेड कितने हो गए आपके 90। ठीक, कास्टेड वोट कितने हो गए आपके 90। देन इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास टोटल यहाँ पर 100 था, ठीक है, अब 100 क्या हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक 10 जो नॉट कास्टेड है, एक 90 जो कास्टेड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए द कैंडिडेट हु वाज इलेक्टेड वाज गॉट 60% ऑफ द वोट्स कास्टेड। जो कास्टेड वोट थे उसका 60% किसको मिला, आपको जीतने वाले को, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कास्टेड मेरे पास कितना है 90, और 90 का अगर आप 60% देखते हैं तो 90 का 60% कितना होगा 54। तो यहाँ पर एक बंदे को मिल गया आप कितने 54%। अब नेक्स्ट सेकंड वाला जो है उसको 90 में 54 आपके चले गए, तो बच गए कितने इसके 54 में से। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कितना आपको 36, आई थिंक कैंसिल आउट करिएगा, 5 3 8 की 36%। ओके ठीक है, इसको 36 अगर मिला हुआ है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये वाला जो व्यक्ति है ये कौन सा आपका जीतने वाला, तो ये वाला जो व्यक्ति ये कौन है आपका हारने वाला। अब आगे देखते, देखिए अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 18% का, भाई ये 18% मुझसे जीत गया। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 18% की जो वैल्यू है एक्चुअल में कितने दे रखी है आपको 180 वोट। क्लियर है, यहाँ पर आपको दे रहा है कि 180, अगर 18% 180 बराबर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10 वोट। क्लियर है, इसलिए टोटल वोट हम लोग कितना लेके चले थे 100%, इसलिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे 100% हो जाएगी आपकी कितनी 1000 वोट। कोई डाउट है क्या भाई। देखिए टोटल आपके वोट्स 100 थे, उसमें से 10% क्या हुआ आपके कास्टेड नहीं हुए, तो 90% कास्टेड हो गए। कास्टेड मतलब कि वोट डाले गए। अब उस कास्टेड में से जो जीतने वाला व्यक्ति है उसको कितना मिला है, इस 90 का 60%, 90 का 60% कितना होता है आपका 54। ठीक है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया ये विनर है। ठीक है, तो लूजर को कितना मिला होगा बाकी आपका यहाँ पे, इसको 36, फिर 90 से 54 माइनस करो 36 हो जाए। अब 18% का जो गैप है वो किसके बराबर है आपका यहाँ पे 180 वोट के, तो 1% बराबर कितने हो गए 10 वोट, तो 100% बराबर कितने हो जाएंगे 1000 वोट। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या आपका करेक्ट है। क्लियर है सभी लोगों को, अगर क्लियर है हम सब कर दीजिएगा। क्लियर क्लियर ओके, चलिए ठीक है क्लियर है। ओके ना, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट वाला सेकंड क्वेश्चन और लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सेम आपका चुनाव के ऊपर ही सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, ओके देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 8% of the voters in an election did not cast their votes. In this election, there were only two candidates. The winners by obtaining 48% of the total votes defeated his consistent by 1100 votes. The total number of voters in this election was. तो ये क्वेश्चन हिंदी में इस तरह से दिया गया है, 8% लोगों ने एक चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, मतलब वो वोट डालने नहीं गए। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कुल वोटों का 48% वोट मिले और वह अपने प्रतिद्वंदी को 1100 मतों से पराजित करता है। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी है, टोटल कितने वोट डाले गए। फिर से देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, टोटल वोटर कितने हो गए आपके 100%। अगर टोटल आपके 100% है तो उसमें से कितने लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो नॉट कास्टेड कितना हो गया आपका
8%। तो कास्टेड कितने हो जाएंगे आपके 92। क्लियर। अब यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर 100 था तो यहाँ पर एक पार्ट हो गया आपका कौन सा 8%। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा आपका 92%। अब ये जो है वैलिड वोट या कास्टेड, इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड। कौन सा, एक तो हो गया आपका जीतने वाला और एक व्यक्ति कौन है हारने वाला। अब जीतने वाला कितना मिल रहा है आपको यहाँ पे कि जो जीतने वाला व्यक्ति है उसको मिला हुआ है आपका यहाँ पे टोटल का कितना परसेंट, टोटल का देखिए 48%। अगर टोटल का 48 मतलब कितना हो जाएगा आपका 100 का 48% मतलब कितना हो गया आपका 48। तो इस वाले व्यक्ति को 48 मिलेगा, तो इस हारने वाले को 92 में से 48 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 44%। दोनों के बीच में कितना गैप हो गया आपका, ठीक 48 सॉरी कितना हो जाएगा ओके 92। तो 2 में से 8 गए आपके कितने बजे 4 बज गए और 8 में 4 48 ओके करेक्ट। तो 4%। तो मैं कह सकता हूँ आपका कि 4% बराबर कितने बनते हैं कि यहाँ पे 1100 से पराजित किया उसने तो वैसे 4%। तो 4% बराबर कितना आपका 1100 वोट। क्लियर है। तो 1% की वैल्यू कितने निकालोगे आप लोग यहाँ पे 1100 डिवाइड बाई 4 मीन्स 275। तो 100% आपके टोटल वोट थे तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27,500 वोट। क्लियर। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे आपके 17,500। क्लियर है। दो क्वेश्चन हो गए सेम, आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। क्लियर क्वेश्चन में, ठीक। अगर क्वेश्चन में क्लियर है तो आप जस्ट थम्स अप कर दीजिए, ठीक। क्लियर क्लियर, ठीक है ओके। चलिएगा नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। आई थिंक फास्ट नहीं हो रहा होगा, अगर फास्ट हो रहा है ज़्यादा ही तो आप मुझे बता दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक ट्रेन की क्षमता 500 सीटें हैं। तो टोटल अगर आपकी क्षमता देखते हैं ट्रेन की तो कितनी है उसमें 500 सीटें, जिसमें 10% क्या है आपकी एसी है और शेष स्लीपर श्रेणी की है। 10% के बाद 90% जो बच गई वो कौन सी होगी स्लीपर की। किसी विशेष दिन इसकी क्षमता की 85% सीटें आरक्षित है। क्लियर है। 80% सीट क्या हो रही है बुकिंग हो रही है। यदि एसी श्रेणी अपनी क्षमता का 96% आरक्षित करता है या किया गया तो कितनी स्लीपर सीटें उस दिन खाली रही। क्लियर है। दिस इज योर क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कैपेसिटी कितनी दे रखी, देखिए आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपेसिटी ट्रेन की इतनी है 500 सीट। 500 सीट जो है वो कितने के बराबर है आपका 100% के। क्लियर है। अब इस 100% में क्या हो रहा है आपका 10% जो है वो तो किसकी एसी की और स्लीपर की कितनी है आपकी यहाँ पे। तो स्लीपर की अगर मैं बात करता हूँ तो कितनी रहेगी 90%। तो इसी तरह से इस 500 को ब्रेक कर लेते हैं। 500 का 10% कितना हो जाएगा 50 सीट और 500 का 90% कितना हो जाएगा 450 सीट। क्लियर है। देखिए अगर हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 500 का 10% कितना हो जाएगा 50, तो 500 का 90% कितना हो गया 450। अब आगे क्या दिया गया आपको, देखिए कि भैया इस दिन क्या हुआ आपका यहाँ पे 85% सीट क्या थी आपकी रिजर्व थी। ठीक है। अभी किसका टोटल का। तो अगर मैं यहाँ पे रिजर्वेशन देखता हूँ कि रिजर्व कितनी हो रही है आपकी, तो रिजर्व जो हो रही है आपकी यहाँ पे 500 का 85% और 500 का 85% कितना हो जाएगा 425, 845 और 50 25 425 सीट क्या हो गई आपकी यहाँ पे रिजर्व हुई। अब नेक्स्ट में फिर क्या कहा है, उसी दिन क्या हुआ एसी अपनी श्रेणी का कितना 96% क्या हो गया आरक्षित हुआ। तो एसी की बुकिंग कितनी हुई है या एसी रिजर्व कितनी हुई है। ठीक है। अगर एसी का रिजर्वेशन देखता हूँ मैं तो 50 का कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 96%। 50 का 96% कितना हो जाएगा आपका 48 सीट। क्लियर। अब देखिए टोटल हमारे पास में क्या हो रहा है, देखिए कि 425 सीट बुक हुई है, इसमें से मेरे पास कितना है आपका यहाँ पे 48 सीट कौन सी हो गई आपकी एसी की। तो आपकी स्लीपर की सीट कितनी बचेगी रिजर्वेशन में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि स्लीपर की सीट मुझे चाहिए थी और वो किस में आपकी यहाँ पे रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन में स्लीपर की सीट कितनी हो जाएगी 425 माइनस 48 377 सीट। अब इतनी सीट किस में रिजर्व हुई है आपकी यहाँ पे सेकंड क्लास में या फिर कह सकते हैं स्लीपर क्लास में। तो जो नॉट रिजर्व हुई है वो सीट कितनी हो जाएगी
नॉट रिजर्व सीट की अगर मैं बात करूँ तो कितनी होगी मेरे पास यहाँ पे, वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे 450 टोटल थी, उसमें 370 अगर आप घटा दोगे तो यहाँ पर कितना होगा आपका 73 सीट। ऐसी सीट वो है जो आपकी क्या हुई, रिजर्व नहीं है, किसकी, स्लीपर क्लास की। क्लियर, आ रही बस में। एक बार और देख लेते हैं। फिर टोटल आपकी सीट 500 है, 500 में 10% किसकी, एसी की, ये एसी की हो गई, तो ये किसकी हो गई आपकी, स्लीपर की। और फिर क्या कह रहा है आपको यहाँ पे कि किसी दिन पर्टिकुलर डे जो बुकिंग हुई है वो 500 कितनी हुई है आपकी, 85%। 500 को 85% कितना हो जाएगा आपका, 425। तो 425 सीट जो है आपकी बुक हुई है। अब उसमें से एसी कितनी हुई है, जो एसी की सीट है उसका 96%, तो 50 का 96% मतलब कितना हो गया, 48 सीट। तो आप 425 की जो टोटल सीट बुक हुई थी उसमें से एसी की हटा दीजिए 48 सीट, तो 370 किसकी हो जाएगी आपकी, रिजर्वेशन स्लीपर वाली। अब टोटल हमारे पास 450 सीट थी रिजर्वेशन की स्लीपर वाली, उसमें से 370 रिजर्व हुई है, तो जो नहीं रिजर्व हुई है कितनी हो गई आपकी, 73 सीट। क्लियर है, कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में? दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन भाई, ये अच्छा हाई लेवल क्वेश्चन और एज अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्लियर क्वेश्चन में? ओके चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, इन अ क्लास 25% स्टूडेंट वर एब्सेंट फॉर एन एग्जाम, 30% failed in exam and their average marks are 20 less than the passing marks. 10% of the student pass with 5 marks of grace and the remaining student pass with the average marks of 60. If 33 is the passing marks, then find the average score of the class. देखिए हिंदी में क्या दे रखा है आपको, एक कक्षा में 25% छात्र परीक्षा में अनुपस्थित रहते हैं, 30% छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। इन छात्रों के औसत अंक उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक कम है। 10% छात्र 5 क्रमांक प्राप्त करके उत्तीर्ण होते हैं। शेष छात्र औसत 60 अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होते हैं। यदि उत्तीर्ण अंक 33 है तो कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिएगा। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है हम लोग को कि अगर मैं मानता हूँ कि टोटल आपके यहाँ पे स्ट्रेंथ है क्लास की, वो कितनी है आपकी, टोटल स्ट्रेंथ अगर मैं लिखता हूँ या टोटल बच्चे कितने हो गए आपके 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या हो रहा है आपका 25% जो है वो क्या हो रहा है आपके यहाँ पे एग्ज़ाम देने नहीं आए, अनुपस्थित रहें। अगर अनुपस्थित रहें तो उनको कितने मार्क्स मिले होंगे आपके, 0 मार्क्स। फिर क्या हो रहा है 30% छात्र जो है परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं और उनको क्या हो रहा है आपके यहाँ पे छात्रों के औसत अंक उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक कम है, ठीक है। अब देखिए औसत अंक हमारे पास 33 है, तो जो आपके नेक्स्ट वाले में दे रखा है कि 30% छात्र जो है उसको कितना मिलेगा आपका, 33 में 20 गए तो 13 मार्क्स औसत या एवरेज। अब नेक्स्ट ये कहा गया है आपको कि 10% छात्र जो है उनको क्या है 5% की ग्रेस दी गई है और वो पास हो जाते हैं। तो 5% की ग्रेस मतलब उनको हर एक व्यक्ति कितने मिला हो गया, हर एक स्टूडेंट को 33 मार्क्स। अब टोटल 100 थे हमारे पास, 25 गए, 30 गए और 10, तो कितने बच गए आपके पास फिर से 35 बच्चे या 35%। तो 35% जो पास हो रहे हैं उनको कितने मिले आपके यहाँ पे 60 अंक। तो टोटल अंक हम लोग कितने हो गए देखते हैं। देखिए टोटल अंक आपके हो जाएंगे कि 25 को 0 मिला है मतलब कि यहाँ तो 0 मार्क्स हो गए। 13 30 को मिले हैं तो 13 39 390 ये हो गए। 33 को 10 मिला है तो 330 ये हो गए और 35 को 60 मिले हैं मतलब कितने हो गए 35 100, ठीक है, मतलब 2100। अगर मैं टोटल बात करूँ तो कितना हो गया 2 22 3 36 27 2720, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये मिला है। अब टोटल स्टूडेंट कितने थे आपके यहाँ पे, तो एवरेज मार्क्स मुझे चाहिए पूरी क्लास का। तो एवरेज आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा मार्क्स इसके क्लास के, ये क्वेश्चन पूछा गया कक्षा का औसत अंक। तो एवरेज कितना हो जाएगा आपका 2720। टोटल बच्चे हमारे पास 100 हैं, देन यू विल गेट आंसर कितना 27.20 मार्क्स। क्लियर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है क्वेश्चन में? भाई टोटल आपका 100, 25 को कितना मिला आपका 0 मार्क्स, 30 को कितना मिला 13, 10 को कितना मिला 33, 35 को कितना मिला आपका 60। टोटल हमारे कितने हो गए 2720। तो एवरेज निकालोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, हमारे पास आंसर कितना है 2720 मार्क्स। क्लियर,
नए वाले क्वेश्चन में आ जाइए। ओके देखिए, अभी फ्रेश फ्रूट वाला क्वेश्चन है, दिस इज वेरी IMP क्वेश्चन। ठीक है, मेथड हम लोग देख लेते हैं क्या है आपके यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। हाउ मेनी kg ऑफ ड्राई फ्रूट्स कैन बी मेड फ्रॉम 75 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। अब देखिए ताज़े फल जो है उसमें क्या है, क्वेश्चन में 68% क्या आपको वाटर दे रखा है, और क्या है आपका सूखे फल में कितना है, 20% वाटर है। तो 75 किलोग्राम अगर मैं ताज़े फल लेता हूँ तो उससे से मुझे सूखे फल कितने बनाए, जैसे कितने मिलेंगे। ठीक, इस तरह क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, देखिए कि अगर मैं यहाँ पे फ्रेश फ्रूट की बात करता हूँ तो फ्रेश फ्रूट में क्या होगा, आपका दो पार्ट्स होंगे, कहीं ना कहीं वाटर भी होगा उसमें और कुछ खाने वाला पार्ट भी होगा। तो उस खाने वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पल्प। तो एक पार्ट तो वाटर हो गया और एक पार्ट क्या हो गया उसमें, पल्प। ठीक है, जो खाने वाले जो पार्ट होता है उसको पल्प बोलते हैं। तो अगर आपको वाटर जो है वो 68% है उसमें, तो रिमेनिंग कितना रहेगी आपका यहाँ पे 22% की 32%, और 32% मेरे पास क्या है उसमें पल्प है। अगर मैं ड्राई फ्रूट की बात करूँ तो ड्राई फ्रूट में क्या हो जाएगा आपका, देखिए 20% वाटर है तो 80% क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, 80% क्या होगा आपका पल्प। क्लियर है। तो अब आपको जो मिल रहा है यहाँ पे पल्प जो है उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, जो फ्रेश फ्रूट था उसमें और आपके ड्राई फ्रूट दोनों में पल्प की क्वांटिटी क्या है, सेम। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि स्टार्टिंग मैंने कितने लिए थे आपके यहाँ पे 75 किलोग्राम, तो पल्प जो रहेगा वो पल्प तो हमेशा क्या रहेगा आपका, सेम। ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। अगर ये सेम रहेगी तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसमें कि 75 kg का 32%, कितना 32%, और वही बराबर क्या रहेगा आपका x kg का, जो आपका ड्राई फ्रूट है उसकी मात्रा हम लोगों ने x मान ली। ठीक है, x kg का कितना 80%। सॉल्व करते हैं, दोनों साइड परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, तो 75 इंटू में 32 और बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू में कितना होगा 80, ये कितने बार घटेगा आपका 3 बार, और ये कितने बार घटेगा आपका 4 बार। ठीक है, आप 25 से काट दो, 25 से 75, ठीक है सॉरी 25 से नहीं, आप 15 से या 5 से कैंसिल आउट करोगे, देन आपका आंसर कितना होगा यहाँ पे 3, और ये कितने बार घटेगा आपका 4 बार। अगेन यहाँ पे सॉल्व करोगे 4 से कितने बार घटेगा आपका ये 8 बार, 8 3 कितना हो जाएगा 24 kg, और ये क्या हो गया x की वैल्यू। तो आपको सूखे फल कितने मिलेंगे आपका 24 kg। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट की वैल्यू कितनी जाएगी 24 kg। क्लियर। अरे बस भाई कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे कि पल्प की जो क्वांटिटी रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम, चाहे आपका गीला फल हो या चाहे आपका कैसा हो सूखा फल हो। बाकी वाटर की जो मात्रा रहेगी वो हमेशा चेंज हो जाएगी, जैसा आपका फल सूखता जाएगा तो वाटर की मात्रा क्या हो जाएगी, ड्राइनेस होने की वजह से कम होती जाएगी। क्लियर है। एक सेम क्वेश्चन और रहते हैं इसी के बेस पे। चलिए नया वाला क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नोट डाउन भी करते जाइए। फ्रेश grapes contain 80% of water while dry grapes contain 10% of water. If the weight of the dry grapes is 500 kg, what is the total weight when it is fresh? चलो क्वेश्चन में देखते हैं हिंदी में क्या दिया गया कि ताजे फल में 80% पानी होता है और सूखे फल में कितना होता है आपका 10% पानी। यदि 500 किलोग्राम सूखे अंगूर हों तो ताजे अंगूर का भार कितना होगा उससे बनने वाले। ठीक है, तो फिर से वही बात हो गई हमारे पास में। तो एक तो हमारे पास में क्या आपका फ्रेश है, तो अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट है या ग्रेप्स हैं तो उनमें क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, वाटर की मात्रा कितनी है आपकी 80%, तो पल्प की मात्रा कितनी रहेगी 30%। ये वाटर है और ये क्या है आपका पल्प है। तो अगर मैं ड्राई की बात करूँ तो ड्राई फ्रूट में क्या कंडीशंस होगी आपकी 10% पानी, तो नेक्स्ट में कितना हो जाएगा 90% आपका क्या हो जाएगा पल्प। तो अब हम लोग फिर से क्या कह रहे हैं आपका कि पल्प की जो क्वांटिटी होगी, पल्प की क्वांटिटी वो क्या रहेगी हमेशा सेम, पल्प की क्वांटिटी क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी। ठीक, अगर पल्प की क्वांटिटी सेम है तो मैंने क्या किया आपका यहाँ पे कि जो फ्रेश फ्रूट की मुझे यहाँ पे मात्रा निकालनी है, तो फ्रेश फ्रूट मैंने कितना मान लिया आपका x मान लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, इस x का कितना kg है हमारे पास में
पल्प 20, एक्स का 20% जो है वही बराबर किसके, आपके इस 500 किलोग्राम के 90% के। अरे बस क्लियर है। एक्स का 20% जो बराबर किसका रहेगा 500 का 90, क्योंकि पल्प की मात्रा में कोई चेंज नहीं होगा तो पल्प सेम रहना है, ठीक है। अगर पल्प सेम रहेगा इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो वाटर रहेगा उसकी क्वांटिटी हमेशा वेरी रहेगी। तो एक्स, अब परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट कर लीजिए, एक्स इंटू में 20 बराबर में क्या हो जाएगा 500 इंटू कितना हो गया आपका 90, ठीक। एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल आउट करो, इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो कितने और घटेगा आपका 250, 25 इंटू 250 कितना होगा आपका यहाँ पे 2250, ठीक है, इतना के जी। तो फ्रेश फ्रूट की मात्रा कितनी हो गई 2250 केजी। क्लियर है, आ रही बात समझ में? क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया? एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए एक और सॉल्यूशन का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर कंटेन्स 20% साल्ट बाय वाटर, ठीक है। If 20 liter of water is evaporated from the solution contains 25% salt. What is the original quantity of solution? साल्ट की जो है आप क्वांटिटी या सॉल्यूशन की ओरिजिनल क्वांटिटी आपको बतानी है। देखिए हिंदी बोर्ड देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, नमक और पानी के मिश्रण में नमक का भार 20% है। यदि मिश्रण से 20 लीटर पानी वाष्पित हो गया हो तो मिश्रण में 25% नमक रह जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए, कोई बात नहीं, बट अभी एग्जाम में तो ऑप्शंस रहेंगे सही, ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि अगर मैं कभी भी बात करूँ यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन, तो आप मुझे बताइए अगर आप नमक के सॉल्यूशन को इवेपोरेट करेंगे तो उसमें कौन सा पार्ट आपका इवेपोरेट होगा। तो सीधी सी बात है, आपका पानी जो रहेगा वो वाष्पित हो जाएगा और नमक की मात्रा अगर पहले 5 kg थी उसमें 2 kg थी 4 kg थी तो बाद में उतनी रहेगी जितने स्टार्टिंग में थी, ठीक है। तो नमक की जो क्वांटिटी रहेगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो सॉल्यूशन है आपका वो सॉल्यूशन किसका है, आपका सॉल्यूशन जो है आपका सॉल्ट और प्लस में किसका आपका वाटर का है। क्लियर है, देखते पहले वाले केस में कितना है आपका यहाँ पे। तो अगर मैं पहले लिखता हूँ आपका यहाँ पे तो 20% दे रखा है, अगर सॉल्ट आपका यहाँ पे 20% है, ठीक है, तो बाद में कितना हो जाएगा आपका नेक्स्ट में वाटर, उसमें कितना हो गया 80%। अब बाद वाले को अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि ये कितना है आपका 25% सॉल्ट है, अगर 25% सॉल्ट है तो यहाँ पर कितना हो गया होगा आपका 75% क्या है उसमें वाटर। जस्ट रेशियो बनाओ इसको, तो रेशियो में अगर मैं चेंज करूँगा इसमें तो कितना हो जाएगा नया रेशियो, ये सॉल्ट और यहाँ पर वाटर। क्लियर, अगर ये एक रेशियो बनेगा क्योंकि 20 से एक बार कटेगा तो ये कितनी बार कटेगा आपका 4 बार, ठीक है। ये एक बार कटेगा तो कितनी बार कटेगा 3 बार, 25 से 75, 1:4, बाद में कितना हो गया 1:3। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन में हमेशा साल्ट की जो क्वांटिटी रहेगी वो क्या रहेगी आपकी सेम। अगर साल्ट की क्वांटिटी सेम रहनी है तो फिर हम लोग क्या रहेगा वाटर में चेंज आएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, पहले वाटर में 4 था, अब कितना हो गया 3, एक की आपका यहाँ पे एक रेशियो क्या हो गया चेंज आया। अब एक रेशियो आपका इवेपोरेट हुआ है तो एक रेशियो के बराबर ऑलरेडी हमारा कितना इवेपोरेट हुआ है 20 लीटर। तो एक की वैल्यू कितनी देखिए आपको 20 लीटर। अगर एक बराबर 20 लीटर है तो शुरुआत में आपका मिश्रण कितना था, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर मैं देखता हूँ तो शुरुआत में मेरा मिश्रण कितना था, देखिए तो शुरुआत में आपका जो मिश्रण था वो शुरुआत में मेरे पास कितना था आपका 1+4 बराबर क्या आपका 5 रेशियो मतलब अनुपात 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 रेशियो बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 100, क्योंकि एक रेशियो बराबर कितना आपका 20, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 लीटर। तो स्टार्टिंग में आपका मिश्रण कितना था आपका 100 लीटर या 100 लीटर। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। आप कॉन्सेप्ट मेंशन कर लीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में जब कभी भी होता है या क्वेश्चन पूछा जाता है तो साल्ट की जो मात्रा रहेगी हमेशा क्या रहेगी सेम रहेगी, वाटर की मात्रा हमेशा वेरी करेगी। तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, नए वाले क्वेश्चन आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर कंटेन्स 50% सॉल्ट बाय वेट
If 30 liters water is evaporated from the solution contain 20% salt by weight. Find the quantity in kg of the original solution. हिंदी में क्वेश्चन है, देखिए, नमक और पानी के मिश्रण में नमक का भार 15% है। यदि मिश्रण से 30 लीटर पानी वाष्पित हो गया हो तो मिश्रण में 20% नमक रह जाता है, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आपका सॉल्यूशन है मेरे पास, और सॉल्यूशन कौन सा आपका यहाँ पे सॉल्ट का, और उसमें क्या है एक और वाटर। ठीक है, इनिशियल में क्वांटिटी क्या थी आपकी फर्स्ट में, देखिए अगर नमक आपके पास 15% था उसमें, तो 85% क्या हो गया होगा वाटर। ठीक, सेकंड केस में क्या हो रहा है आपका इवेपोरेशन के बाद में, अगर नमक आपका 20% है तो वाटर कितना हो जाएगा उसमें 80%। क्लियर, रेशियो चेंज करो, रेशियो कितना हो जाएगा, नया रेशियो सॉल्ट और यहाँ पर क्या हो गया वाटर का, 5 से 5 3 15, 5 से कितनी बार घटेगा आपका 17 बार। ठीक है, ये एक बार, तो ये कितनी बार घटेगा आपका 4 बार 30 से। पहले अगर सॉल्ट 3 था तो उस समय वाटर कितना था आपका 17, बाद में सॉल्ट अगर आपका 1 हो गया है तो उस समय वाटर कितना आपका 4 है। अब देखिए इसमें सॉल्ट की जो क्वांटिटी रहेगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्ट कभी भी इवेपोरेट नहीं होगा, वाटर इवेपोरेट। तो अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ कितने का, 1 का, और यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ मैं किसका, 3 का। तो अब नया रेशियो बनाइए, नया रेशियो कितना बनेगा आपका, 3 एकम कितना हो गया 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, तो यहाँ पर कितना होगा आपका यहाँ पे 3, रेशियो कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, सॉरी 4 नहीं 12, कितना होगा ये आपका 4 3 रेशियो 12। अभी कितने रेशियो का चेंज आया, 5 अनुपात का। 5 अनुपात का जो है आपका वाटर क्या हो गया इवेपोरेट। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि 5 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी है वो एक्चुअल में कितने के बराबर है आपका यहाँ पे 30 के, तो 5 अनुपात बराबर कितना हो गया आपका 30 लीटर। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6 लीटर। अगर 1 बराबर 6 लीटर है तो टोटल हमारा मिक्सचर कितना था 3 और 20, जहाँ बैलेंस होता है वहाँ पे देखें 3 और 17 कितना हो गया 20, तो 20 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई 120 लीटर। ठीक, कैसे आया आपका, क्योंकि 1 की वैल्यू 6 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 लीटर। तो टोटल मिक्सचर कितना था आपका स्टार्टिंग में 120 लीटर। क्लियर है, कोई डाउट? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर, ओके। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करिएगा। ठीक है, कम से कम 1 लाइक तो बनता ही है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाइए फिर से। चलिए आप क्वेश्चन रीड आउट करिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए। क्वेश्चन इस तरह से देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल इन मैथमेटिक्स एंड 42% फेल इन इंग्लिश। इफ 20% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट वाज। हिंदी में और एक बार मैं रीड कर देता हूँ, देखो। एक परीक्षा में 34% अंग्रेजी गणित में फेल हो जाते हैं और 42% अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। यदि दोनों में 20% फेल हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास होते हैं? ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा 9th क्लास में सेट थ्योरी, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा वेन डायग्राम। अरे बस क्या पढ़ा होगा उसमें, वेन डायग्राम। उसमें क्या होता है आपका, इस तरह का आपने डायग्राम पढ़ा होगा। ठीक है, और जिसमें इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों ने पढ़े होंगे कि कुछ बच्चे चाय पीते हैं या कुछ बच्चे आपके दूध पीते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाय और दूध पीते हैं। कि ए वाला पार्ट अगर चाय वाला है तो बी वाला किसका हो गया आपका दूध वाला। और ये जो कॉमन पार्ट है, इस कॉमन पार्ट को हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, या दोनों कॉमन वाला। और टोटल जो होता है इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। तो वहीं पर फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था क्या, कि एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है आपका क्या, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी, और माइनस होता है आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई ये कॉमन पार्ट हमारे पास दोनों बार काउंट हो रहा है, इसलिए एक बार क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपका जो नया वाला फॉर्मूला है वो किस तरह से आपका इस तरह से, ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा एन ऑफ। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग को एक और कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट को मेंशन कर लीजिए क्या,
कि जैसे कि मान लीजिए आपको दिया जाए क्वेश्चन में कि 20% दोनों में फेल होते हैं। अब दोनों मतलब कॉमन, तो कॉमन में क्या दे रखा है आपको? फेल। अगर कॉमन में आपको फेल दे रखा है तो आप दोनों को किस में चेंज करोगे? जो ऊपर जो वैल्यूज दे रखी है जैसे गणित, इनको फेल में चेंज करोगे और अंग्रेजी को फेल में, अगर नहीं दिया होता तो कॉमन में अगर आपका फेल है तो दोनों किस में चेंज करोगे? फेल। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या है? कॉन्सेप्ट है। अब देखिए मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन के डाटा में क्या दे रखा था? फेल, यहाँ पर भी फेल और यहाँ पर ऑलरेडी फेल। तो अब मैं अगर ये वैल्यू लिखता हूँ तो ये मेरे पास टोटल कितना रहेगा आपका? 100%। उसमें से ए वाला जो पार्ट है उसको मैं गणित मान लेता हूँ, तो गणित में कितने फेल हो रहे हैं आपके? 34%। प्लस आपके अंग्रेजी में कितने फेल हो रहे हैं? 42%। ठीक है, और दोनों में कितने फेल हो रहे हैं आपके? 30%। क्लियर? ठीक है, अगर 56% आपके फेल हो रहे हैं तो मैं 44% को क्या लिख सकता हूँ आपके? पास। तो टोटल तो 100% है। आप क्या करोगे? 100 में से अगर 56 को माइनस कर दोगे तो 44% जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास? आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड वाला ऑप्शन। क्लियर है? ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट सेम वही है। ठीक है, अब हमारे पास में क्या दिया गया? देखिए कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ क्वेश्चन में, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट पास इन इंग्लिश। भाई इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं आपके? 70%। 80% पास इन मैथमेटिक्स, 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर दे रखा है देखिए कि 10% फेल किस में हो रहे हैं आपके? बोथ द सब्जेक्ट। अगर दोनों में 10% फेल हो रहे हैं आपके तो आप क्या करोगे? इस वाले डाटा को क्या किस में चेंज करोगे? फेल में, क्योंकि पास का डाटा दिया गया। आगे देखते हैं। इफ 144 कैंडिडेट्स पास इन बोथ, द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स वाज। पूरे आपके यहाँ पे कुल कितने विद्यार्थी थे? ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन और देख लीजिए। एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में पास हो जाते हैं, ठीक, और 80% क्या है आपके? गणित में पास हो जाते हैं। ये 10% छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं और 144 छात्र दोनों विषय में पास हो जाते हैं, तो कुल छात्र कितने थे या कुल छात्र की संख्या क्या है? चलिए यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन ऑफ ई इंग्लिश में, किसकी संख्या आपकी? पास वालों की। तो पास कितने हो रहे हैं आपके यहाँ पे? 70%। ठीक है, तो फेल कितने हो जाएंगे? 30%। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक और सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैथ्स, एन ऑफ मैथ्स, और यहाँ पर पास कितने हो रहे हैं आपके? ठीक है, पास हो रहा है कितने आपके? 80%। तो फेल कितने हो जाएंगे? 20%। अब दोनों में कितने फेल हो रहे हैं आपके? ठीक है, एन ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स, और ये कौन से आपके? फेल वाले। तो फेल कितने हो रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर हो रहा है आपके 10%। क्लियर? फॉर्मूले वैल्यू लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, ये यूनियन जो होता है ये टोटल होता है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे से डिनोट अलग भी कर सकता हूँ, एक ही जगह में ई ले सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ मैं किससे डाटा लूँगा? पूरा फेल वालों का, क्योंकि मेरे पास डाटा किसका? पूरा फेल वालों का। जो कॉमन होता है उसी में हम लोग क्या करते हैं? इसको चेंज करते हैं, जो दोनों विषय दे रखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पहले वाले में फेल देखता हूँ तो कितने परसेंट हो रहे हैं आपके? 30%। सेकंड वाले में कितने हो रहे हैं? 20%। दोनों में कितने हो रहे हैं? 10%। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 40%। तो 40% एक्चुअल में क्या हो रहे हैं आपके? फेल हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं पास की बात करता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा? भाई 100 में से आपके 40% फेल हो गए, तो पास कितने हो गए? 60%। 60% क्या हो रहे हैं आपके? पास। तो अब मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे? मुझे टोटल संख्या चाहिए। तो अगर मैं कह सकता हूँ कि 60% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितने दे रखी है? 144 छात्र। भाई दोनों में जो आपके पास हो रहा है वो कितने आपके यहाँ पे? 144 छात्र। तो 60% की वैल्यू अगर 144 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 144 डिवाइड बाई कितना होगा? 60। तो टोटल मेरे पास कितने आपके? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी निकालोगे आप लोग यहाँ पे? तो इसको आप 100 से इंटू और कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा? 240। क्लियर? तो हमारे टोटल बच्चे कितने हो गए वहाँ पे? 240। आ रही बस समझ? पूरा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर ये है कि जैसे दोनों विषय में अगर फेल दिया गया तो आप पूरा डाटा फेल में चेंज कर लीजिए। अगर दोनों विषय में आपका पास का डाटा दिया गया तो आप उसको पास में चेंज कर लीजिए। ठीक है, देन क्वेश्चन विल बी वेरी सिंपल। आ रहा क्वेश्चन समझ में? ठीक है,
अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, कहीं पे अगर कोई डाउट आ रहा है तो। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अब इसी से। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इंक्रीज बाई 25% फर्स्ट ईयर। पहले साल में क्या हो रहा है, एक शहर की आबादी में क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है। दूसरे वर्ष में 40% की 4% की कमी आती है, और अगले 2 वर्षों में भी यही प्रक्रिया चलती है। तो ज्ञात कीजिए 4 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव आया है। ठीक है, मीन्स हम लोग को ये निकालना है कि नेट परसेंटेज चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट द एंड ऑफ 4 ईयर। 4 साल के बाद में उसकी पॉपुलेशन में कितने का चेंज आया, ये हम लोग को बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखिए, अगर मैं लिखता हूँ कि मुझे टोटल पॉपुलेशन जो है किसकी, सिटी की टोटल पॉपुलेशन, अगर वो 100 मान के चलता हूँ मैं, ठीक है, ये अभी क्या है करंट में। तो अब 4 साल बाद अगर मैं लिखता हूँ 4 ईयर लेटर, ठीक है, 4 ईयर लेटर के बाद में कितनी हो जाएगी आपकी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन अगर मैं लिखता हूँ तो अभी आज की 100 है, तो 100 में आप कितने का चेंज कर रहे हैं, पहले 25 से बढ़ोतरी हो रही है। अगर 25 की बढ़ोतरी हुई तो 100 से कितना हो गया वो, 125%। अब नेक्स्ट ईयर देखते देखिए दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है इसमें। अब अगेन ये डाटा पूरा क्या हो गया आपका 100%। अब इसमें क्या हो रहा है आपका 4% कमी आ रही है, तो 4% की अगर आप कमी करोगे तो 96% में लिख दूँ। अभी आगे क्या दिया गया आपको, देखिए कि यही प्रोसेस नेक्स्ट में 2 वर्ष और चली। तो 2 वर्ष और चली मतलब क्या हो गया आपका 125% फिर से, और फिर से कितना हो गया आपका 96%। क्लियर है भाई, 125 तीसरे साल में और 96 चौथे साल में। तो अब फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये 100 इंटू में 125% को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना होता है 5/4। फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट लिखा हुआ है मैंने, 96 को आप लिख दीजिए, 96 में कितना हो जाएगा 100 इंटू में 125 को अगेन 5/4 लिख सकता हूँ, और 96 को कितना लिखूँगा मैं 96 में 100। क्लियर है? अब देखिए 100 से तो आप 100 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस 5 से और इस 5 से आप इस 100 को डिवाइड करें, कितनी बार कटेगा 4 बार। ठीक है, अब इस 4 से अगर आप 96 को डिवाइड करते हैं कितनी बार कटना चाहिए आपका यहाँ पे 16, नहीं ओके 4, और ये कितना बच गया आपका 1 4 चो कितना हो गया 16, 24 बार। ठीक है, अब फिर से इस 4 से हम कैंसिल आउट करेंगे इसको, कितनी बार कटेगा आपका ये 6 बार, 4 6 24। क्लियर है? कोई डाउट? आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा अभी एक और भी है हमारे पास, इस 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे कितनी बार कटेगा आपका ये 24 बार। 24 इंटू में 6, तो 24 इंटू में 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 144। तो अभी 4 वर्ष बाद कितनी आपकी पॉपुलेशन 144, पहले स्टार्टिंग में इतनी थी आपकी 100, तो कितने परसेंट का चेंज आया आपका। तो परसेंटेज चेंज अगर मैं देखता हूँ पॉपुलेशन में, यहाँ दिख रहा है, ओके चलिए ठीक है, परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 100 से 144 हो गया, मतलब 144 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 44%। भाई 100 पे काउंट करोगे तो अगेन 44% ही आ जाएगा। क्लियर है? दिस इज योर क्वेश्चन ऑन दिस इज योर सॉल्यूशन। डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं? ठीक है, नए वाले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया, द प्राइस ऑफ अ कार इज डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएटेड मतलब क्या होता है, कमी आना। ठीक है, प्राइस में कमी आना। डेप्रिशिएटेड एट अ रेट ऑफ 20% फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल में 20% की कमी आई, एंड 10% द सेकेंड ईयर। दूसरे साल में 10% कमी। इफ द प्रेजेंट प्राइस ऑफ द कार इज 5 lakhs, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 2 years। 2 साल बाद हम लोग क्या निकालनी, कार की कीमत निकालनी है। चलो ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखिए प्रेजेंट में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेजेंट प्राइस किसकी, कार की, कितनी 5 lakhs हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ 2 वर्ष बाद प्राइस, ठीक है, तो देखिए 5 लाख रुपए थे आपके पास में कार की कीमत के। ठीक है, अब पहले साल में क्या आ रहा है उसमें 20% कमी, तो 100 अगर ये 100% की वैल्यू है तो 20% अगर डाउन करोगे तो कितनी बचेगी उसकी वैल्यू 80%। अब फिर से अगर ये पूरी वैल्यू 100% हो गई है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ था कि हर एक स्टेज पर हर एक वैल्यू 100% के बराबर हो जाती है।
ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप चाहे तो उसको नोट कर लीजिए कि हर एक स्टेज पे चाहे वैल्यू कितना कैलकुलेशन करोगे अगेन कितने में हो जाएगा, वो 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वैल्यू 100% है, उसमें 10% कमी करोगे तो कितनी उसकी वैल्यू बचेगी, 90%। सॉल्व कर लेते हैं, कितनी वैल्यू आएगी अगर आप सॉल्व करोगे तो। देखिए 5 लाख इंटू में 80 को 4/5 लिख सकते हो, इसको 9/10 लिख दोगे, ठीक है। ये पूरा कट जाएगा, इससे कितनी बार कटेगा आपका ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000, ठीक है, 4 जीरो, तो 9 कितना हो गया 36, 36 के बाद कितना होगा 4 जीरो, इसका मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे 3,60,000 क्या है इस प्राइस की कीमत, सॉरी इस गाड़ी की कीमत, कितने 2 साल बाद। कोई डाउट, क्लियर है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। इस तरह क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको पहले साल बेसिक क्लास में। क्या दिया गया देखिए फिर भी क्वेश्चन में, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 16 complete 2/3%, then by what percent its breadth should be increased so that area remains unchanged। या एरिया क्या रहे आपका सेम रहे। हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, एक आयत की लंबाई में 16 से ही 2/3% की कमी आती है, तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे देखिए, अगर आपको पता है कि एरिया जो होता है किसका, रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो उसे सॉल्व करते हैं। अगर आप लंबाई को कम करोगे तो चौड़ाई क्या होगी आपकी, उतनी ही बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको एरिया सेम रखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1 बाई कितनी होती है 6। तो अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ, ठीक है, क्लियर लेंथ, और यहाँ पर एक और लिखता हूँ वैल्यू ब्रेड्थ। तो लेंथ अगर पहले आपकी 6 रही होगी तो एक कम हो गई, एक कम होने पर कितनी हो गई होगी 5, ठीक है। तो ब्रेथ में क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा, अगर ब्रेथ पहले 5 रही होगी तो बाद में कितनी हो गई 6, तभी तो एरिया क्या रहेगा आपका सेम, ठीक है। एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ टू ब्रेथ एरिया, तभी तो क्या रहा आपका एरिया 30/30। अब ब्रेथ में कितने का चेंज आया आपका, एक का, तो एक आपका रेशियो क्या हो गया आपका यहाँ पे बढ़ गया, किसमें, ब्रेथ में। ब्रेथ मतलब क्या हो गया आपका चौड़ाई में, ठीक। तो अगर मैं परसेंटेज वृद्धि निकालता हूँ और किसमें आपका यहाँ पे चौड़ाई में, कितना हो जाएगा भाई, एक की चौड़ाई है या एक बढ़ी हुई है, और पहले बेसिक वैल्यू कितनी थी आपकी 5, तो 5 पे काउंट करेंगे, 1/5 परसेंट के लिए कितना 100, आंसर कितना करोगे आप लोग यहाँ पे 20%, क्लियर है। आंसर क्या हो जाएगा 20%। तो आयत की जो लंबाई है अगर 16 से ही 2/3% की कम होती है तो उसकी चौड़ाई कितनी बढ़ेगी आपकी 20% से बढ़ेगी, तभी तो क्या होगा आपका एरिया क्या रहेगा, रिमेन्स रहेगा सेम, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन में, आई थिंक क्लियर है। क्लियर है तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करिए, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिए, अच्छा क्वेश्चन नोट करते जाइए साथ में। अच्छा पीडीएफ क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम का जो चैनल है उसको आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन की जो पीडीएफ है क्लास की पीडीएफ मैं आपको उसमें प्रोवाइड करवा दूँगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। शुगर की प्राइस क्या है 20% से बढ़ रही है। बाई व्हाट परसेंट ऑफ फैमिली शुड रिड्यूस इट्स कंजप्शन ऑफ शुगर सो डेट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर रिमेन सेम, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से है कि चीनी की कीमत में क्या हो रही है 20% की वृद्धि हो रही, तो परिवार चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके चीनी पर व्यय क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं देखिए कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है आपका यहाँ पे, प्राइस इनटू में कंजप्शन। खपत का अगर आप प्राइस के साथ गुणा कर दोगे तो वही क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। तो अगर आपके यहाँ पे चीनी की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है तो आप क्या करोगे, इसके कंजप्शन में कमी करोगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 20% जो है उस 20% की अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ तो कितनी थी 1/5, क्लियर है। तो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस क्या हो रही होगी आपकी यहाँ से, प्राइस पहले 5 रही होगी, ठीक है, 5 से कितने, चलो ठीक है मैं इसे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राइस, ठीक है,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कंजप्शन। ठीक, अगर पहले प्राइस 5 थी तो 5 से बढ़ के कितनी होगी 6, 5 पे कितना बढ़ रहा है आपका 1, तो कंजप्शन क्या होगा उल्टा हुआ होगा। ठीक है, अगर ये 6 रहा होगा तो कंजप्शन कितना हो गया 5, तभी तो आपका खर्च कितना रहा होगा 30। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि परसेंटेज कमी कितनी आ रही है 6 पे 1 की कमी, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ परसेंटेज कमी किसमें आपके यहाँ पे खपत में, कितनी हो जाएगी भैया 1 की कमी है। ठीक है, तो 1 की कमी आप किस पे काउंट करोगे 6 पे। ठीक, पहले वैल्यू 6 थी, इंटू कितना हो जाएगा 100, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 16 से 2/3%। क्लियर। तो इतने परसेंट की हमें कमी करनी पड़ेगी उसकी खपत में, ताकि हमारा व्यय क्या रहेगा एक समान रहेगा। ठीक, जस्ट नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, डाउट है क्या? डाउट हो तो पूछते जाइए, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट्स हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, दिस इज वेरी IMP क्वेश्चन। ठीक है, ओके, इसमें हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। देखते देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। आप क्वेश्चन नोट डाउन करो, पेन और पेपर लेके बैठिएगा। ठीक है, प्राइस ऑफ इंटरनेट इज डिक्रीज बाय 25%, बट रघु increases his expenditure on internet by 10%. His consumption was increased by what percent? चलो क्वेश्चन में क्या आया देखो हिंदी में कि इंटरनेट की कीमत में 25% की कमी आई है, लेकिन रघु अपने इंटरनेट के व्यय को 10% बढ़ा देता है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से। ओके, तो मैंने अभी लिखा हुआ था कि एक्सपेंडिचर जो होता है, चलो ठीक है आप इस तरह समझ लीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो प्राइस रहती है, प्राइस जो प्राइस है किसके, इंटरनेट की, प्राइस के साथ अगर मैं कंजप्शन या फिर उसका जो आपका यहाँ पे खर्च है, उन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही क्या देगा मेरे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर। अगर वो मुझे यहाँ पे एक्सपेंडिचर देगा, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले दोनों की फ्रैक्शनल वैल्यू लिखिएगा। भाई 25% की वैल्यू कितनी होगी, तो 25% बराबर कितना होता है 1/4। 10% बराबर कितना होगा आपका यहाँ पे 1/10। क्लियर है, चलो देखते हैं। अब प्राइस की हम लोग बात करते हैं। पहले प्राइस में क्या हो रही है, कमी आ रही है। अगर पहले प्राइस 4 रही होगी तो बाद में 1 कम हुई तो कितनी हो गई प्राइस आपकी 3। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी कंजप्शन को हम लोग छोड़ के देखते हैं। एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है, देखिए कि पहले एक्सपेंडिचर आपका कितना था 10। ठीक, कितना बढ़ गया आपका 1, कितना हो रहा है 11। क्या कहा आपको कि जैसे एक्सपेंडिचर आपका 10 रहा होगा, 10 से 1 बढ़ गया मतलब कितना हो गया 11। अगर 11 हो गया तो हम लोग यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू लेते हैं जिससे क्या हो जाएगा, ये सॉल्व होता है। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ करूँ तो मेरे पास कितना हो जाए यहाँ पे 10 हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 2.5। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं 2.5 का मल्टीप्लाई यहाँ से करता हूँ 4 से, तो कितना हो जाए 10। अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई किसका कर दूँ कि ये मेरे पास कितना हो जाए 11। तो आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या कर लीजिए 11/3 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 11। क्लियर है। अब सीधी सी बात है कि आपके खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो यहीं पे कुछ वृद्धि हुई होगी। ठीक है, अब इस वृद्धि को हम लोग कैसे देखेंगे, देखते देखिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपको कि खपत में वृद्धि, खपत में वृद्धि तो कितनी वृद्धि हुई है वो देखते हैं भैया। देखिए आपके यहाँ पे खपत में क्या हो रहा है, आप चाहो तो इसको उसी तरह से लिख सकते हो। 2.5 आपको समझ में आ रहा है 10/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, खपत में वृद्धि कितनी हुई है कि 11/3 आपकी बाद की वैल्यू बड़ी हुई, तो इसमें 2.5 को आप माइनस कर देंगे। क्लियर है, अगर 2.5 को आप माइनस करेंगे जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी आपकी यहाँ पे से खपत में। तो आपका ये कितना हो गया 2.5 इंटू 3 7.5, तो 11 में 7.5 गए, कितने बचेंगे आपके यहाँ पे, तो 3.5, तो मतलब 2.5 मतलब 3.5, तो 3.5। ठीक है, और बटे में कितना हो गया 3, आरे बस में। क्लियर, इतनी वृद्धि हुई है। क्लियर है भाई, ये 7.5 हो गया, 7.5 के बाद आपका कितना हो जाएगा 8, और ये 3 कितना 11। तो अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज वृद्धि और वो किस में आपकी खपत में मुझे चाहिए, तो कितनी होगी आपकी यहाँ पे देखिए 3.5/3 ये वृद्धि हुई है।
और पूरे बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2.5, क्योंकि 2.5 के आप क्या कर रहे थे इसमें बेसिक वैल्यू से, इंटू कितना हो जाएगा आपका 100। तो सॉल्व कर लेते हैं भैया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो नई वैल्यू कितनी बनेगी, सॉल्व करते हैं देखो। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 35/25 इंटू में 3 के पॉइंट कैंसिल आउट, ये 3 यहाँ पे लिख दूंगा, इंटू में कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, आप सॉल्व करोगे इसको तो 25 से कितनी बार कटेगा आपका ये 4 बार। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे ऊपर वैल्यू लिख देता हूँ। देखिए 35 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 140, और बटे में कितना होगा आपका 3 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 3 चूक 12 बच गए आपके 2, 3 6 18 46 सही। और अच्छा कितना हो गया आपका यहाँ पे 3 चूक 12 2 बज गए, ठीक है 3 से 3 चूक 12 बज गए 2, 20 3 6 18 और 2 46 सही, 2/3%। इतने प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी उसको, क्लियर है कॉन्सेप्ट। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, 100 लाइक्स तो चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए नए वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको कि प्राइस ऑफ वीट इज डिक्रीज बाय 33 कंप्लीट 1/3%। बाय व्हाट परसेंट ऑफ फैमिली शुड इंक्रीज देयर कंजप्शन ऑफ वेट सो डेट द एक्सपेंडिचर ऑन वीट रिमेन सेम। अभी क्वेश्चन किया है आपका कि गेहूं की कीमत में 33 से 1/3% की कमी होती है। एक परिवार गेहूं की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उनका गेहूं पर वह अपरिवर्तित रहने का मतलब सेम रहे। तो देखिए अगर प्राइस जो है उस प्राइस में हम लोग कितने का इंक्रीज कर रहे हैं, आपका 33 से ही 1/3% का कमी कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है आपकी डाउन हो रही है। ठीक, तो कंजप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे, अगर इसकी वैल्यू देखो तो 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो कंजप्शन के लिए क्या होगा आपका यहाँ पे वो और देखते हैं अपन लोग। ठीक है, ये प्राइस और ये कंजप्शन और ये क्या देगा आपका एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस पहले 3 थी, 3 से घट के कितनी हो गई है 2, क्योंकि 1 की कमी हुई है। तो यहाँ पे कंजप्शन में क्या होगा आपका, पहले 2 रहा होगा, फिर कितना हो गया होगा आपका 3। ठीक है, वृद्धि करनी है आपको, तभी तो कितना रहेगा आपका एक्सपेंडिचर 6। ठीक है, कितने की वृद्धि कर रहे हैं आपकी 1 की। तो खपत में जो वृद्धि हुई है वो कितने की आपके पास हुई है, खपत में वृद्धि 1 की, तो परसेंटेज वृद्धि कितनी हो जाएगी, इसको चेंज करेंगे तो 1 की है, और हम लोग सॉल्व करेंगे किसके ऊपर 2 के ऊपर, तो 1/2 इंटम कितना होगा 100 एंड यू विल गेट आंसर 50%। क्लियर, 50% की आपको वृद्धि करनी पड़ेगी उसकी खपत में। ठीक है, नए वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जो सॉल्व किया सेम वैसे क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 20% एंड अ मैन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10% ओनली, बाय व्हाट परसेंट शुड ही रिड्यूस हिज कंजप्शन। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह दिया गया है, पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और एक आदमी अपने व्यय में 10% की कमी करता है, वह अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा। ठीक है, अगर व्यय में 10% की कमी वृद्धि करना है और आपको यहाँ पे कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है, तो आप आपकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करोगे ताकि आपका जो खर्च रहेगा केवल 10% ही इंक्रीज हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए कि आप पहले फ्रैक्शनल वैल्यू लिखिएगा। तो अगर मैं 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू लिखता हूँ तो कितनी होती है 1/5। ठीक है, 10% की अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ तो कितनी होगी 1/10। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर प्राइस इनटू में आपका क्या होगा कंजप्शन। ठीक है, तो वही क्या देगा मुझे यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। क्लियर, तो पहले प्राइस अगर आपका 5 था, 5 से कितना बढ़ गया है अभी। ठीक है, 20%, 5 से कितना 1 बढ़ गया 6, तो प्राइस पहले 5 था, अब कितना हो गया 6। अब देखिएगा नेक्स्ट कंजप्शन की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले इधर देख लीजिए। अगर आपका एक्सपेंडिचर पहले 10 था और 10 से कितना हो रहा है आपका खर्च में केवल आपकी यहाँ पे 10% रहती है, 10 से 1 बढ़ गया मतलब कितना हो जाएगा आपका 11। तो 5 के साथ में किसका इंटू करूँ 10 हो जाए, तो 2 का इंटू करोगे आप लोग यहाँ पर, सॉरी अगर आप 2 का इंटू कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर 6 में किसका इंटू करें 11 हो जाए, तो मैं सीधा से लिख सकता हूँ 11/6 का ही आप इंटू कर लीजिए। ठीक है, तो अब प्रतिशत हम लोग क्या बतानी खपत में कमी, तो पहले खपत में आप कमी मुझे बताइए कितनी हो रही है। खपत में कमी मतलब पहले ज़्यादा रही होगी, पहले 2 थी अब कितनी 11/6,
तो खपत में कमी हो जाएगी 2 माइनस में 11/6, तो 11 दूनी कितना हो गया, 6 दूनी कितना हो गया 12, 12 में से अगर 11 माइनस करो तो 1/में कितना होगा 6, इतनी क्या हो रही है आपकी कमी। क्लियर है। अब इसी को मुझे किसमें बताना है आपका, परसेंटेज कमी। तो परसेंट अगर मुझे कमी निकालनी है तो 1/6 और ये कितना हो जाएगा आपका 2 के ऊपर, तो 2 आपका नीचे रहेगा तो 9 नीचे का मतलब 6 के साथ मल्टीप्लाई इंटू कितना होगा आपका 100। आप सॉल्व करोगे तो 12, तो कितना हो जाएगा 8 से ही 1/3% की आप क्या करोगे, आपकी खपत में कमी करोगे। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करोगे। आया क्वेश्चन समझ में? भाई क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में एक बार मेंशन कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए और शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, देखिए रेशियो बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अनुपम इज 8:5। If his income and expenditure is increased by 15% and 18% respectively, then find the percentage increase in the saving. क्लियर है? आ रहे हो समझ में? हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है कि अनुपम की आय और व्यय का अनुपात कितना है, 8:5 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 15% और 18% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हम लोग को ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए अगर ये रेशियो दे रखा है तो मैं इसकी इनकम और एक्सपेंडिचर क्या लिख सकता हूँ, तो इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको मैं कहीं ना कहीं 80 और 50 भी लिख दूँ क्योंकि रेशियो दिया गया है। क्लियर, ताकि हम लोग क्वेश्चन ईजी हो जाए। अब आप क्या कर रहे हो, उसकी नई वाली आय कितनी हो जाएगी, आय में आप कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 15% की। तो अगर हम लोग नई वाली उसकी आय लिखते हैं, ठीक है, तो आय कितनी हो जाएगी उसकी, आय कौन सी आपकी बाद वाली है, नई आय। ठीक है भाई, 80 में 15% का चेंज मतलब कितना, 80 का 115% निकाल लेते हैं। 115 कितना हो जाएगा आपका 100। सॉल्व करते हैं, ये 4 बार कटेगा आपका, ये कितने बार कटेगा आपको 5 बार। 5 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, बच गया 1, 5 3 15, 23 इंटू में 4, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 3 12 मतलब 92। ठीक है, ये क्या होगा इसकी आय। अभी उसका हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सपेंडिचर। तो नया जो उसका खर्च है, नया खर्च कितना हो जाएगा आपका, देखते देखिए भाई। पहले कितना था आपका 50, अब 50 में आप कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 18 की। तो 18 की अगर वृद्धि कर रहे हैं तो 118% और 118 बटे कितना हो गया 100। 50 से कितने बार घटेगा, 2 बार। 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा आपका 5 बार और 9 बार। ठीक, अब देखिए उसकी बचत में हम लोग को चाहिए, तो आय तो आपकी 92 है और आप 59 जो है वो क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। तो आपके यहाँ पे क्या होगी, उसकी जो बचत होगी वो बचत कितने की हो जाएगी, 92 में से आप 59 को माइनस कर दो। 12 में से 9 गए, 3 बच गए। ठीक है, 8 में से 5 गए, 3 बच गए, मतलब 33 रुपये क्या हो रही है आपको बचत हो रही है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको प्रतिशत में बताना है। तो बचत और किस में हो जाएगा, प्रतिशत में। तो 33 की बचत है आपको और 92 का आप कैलकुलेट करोगे, परसेंट के लिए कितना हो जाएगा आपका 100। तो सॉल्व करते हैं, किससे घटेगा आपका, 3 से घटेगा, नहीं घट रहा। ओके चलो 2 से काट देते हैं। अच्छा 2 से काटोगे आप लोग, कितनी बार जाएगा आपका ये 92 है, तो 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 से 50 बार। ठीक है, 2 से 23 बार, 2 से कितने बार घटेगा आपका 25 बार। क्लियर। अच्छा ओके, सॉल्व करते हैं। आगे क्या दिया गया आपको, 33 इंटू 25 और बटे में कितना है आपका यहाँ पे 23 है। आई थिंक ये कितनी बार घटेगा, 1 बार। और 1 पॉइंट में कितना होगा, 2 बज गए तो 20 हो गए, 200। आई थिंक ये 6 बार। ठीक है, ओके 3 बार काट देंगे। ठीक है, तो लगभग कितना आएगा आपका ये, अगर इसको सॉल्व करोगे 40% के नियर बाय आएगा। थोड़ा एक्यूरेट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 40% के नियर बाय इसकी वैल्यू रहेगी। कितने परसेंट की उसको अपने बचत में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। क्लियर। अच्छा डाउट है, ओके ओके, कहाँ पे डाउट है, देखिए ये 8 और 5 जो दे रखा है इसको मैं मान सकता हूँ 80 और 50। ठीक है भाई, ये रेशियो हम कुछ भी मान सकते हैं भाई उसके रेस्पेक्ट में। आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 8 5 जाए, देन हम नई आई निकाल लेंगे। भाई आई में आप 15% की चेंज करोगे तो 115% कैलकुलेट कर लो।
अगर आप खर्च में 18% का कैलकुलेट चेंज ला रहे हो या वृद्धि कर रहे हो तो आप 118% कैलकुलेट करें उसका। तो नई आई 92, तो नया खर्च 59, बचत होगी 33 की, और 33 को आप परसेंटेज चेंज कर दीजिए, ठीक, देन यू विल गेट आंसर। क्लियर? अच्छा ओके, नया क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए नए क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका, राजन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। राजन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 30%, उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है। हिज एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज बाई 25%, then find by what percent his saving is increased. This is very good question and this one is very IMP question. Clear? देखते देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ राजन, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 80%, तो 80% की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 आ रही बस में। क्लियर? अगर उसकी आय 5 है तो उसका खर्च कितना रहा होगा उसमें से 4। क्लियर है? तो आय लिखते हैं भैया, आय कितनी है उसकी 5 है, तो खर्च कितना है उसका 4 है। क्लियर है? अब नई वाली आय लिख देते हैं, आय 1 वाली। तो देखिए 5 को आप कितना बढ़ा रहे हो, 30% की वृद्धि। तो 30% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया, 130% कैलकुलेट करना। 130 बटे में कितना होगा 100, 10 से 10 कैंसिल आउट करो ये 2 बार, ठीक है। 13 मतलब का 13 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 6.5। 13 में अगर आप 2 का डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका आंसर 6.5। क्लियर? ये उसकी नई आय हुई। अब फिर आगे सॉल्व करते देखिए, खर्च में आप कितने का चेंज कर रहे हो, 25% का वृद्धि। तो अगर हम लोग उसका खर्च बाद वाला लिखते हैं तो खर्च नंबर कितना हो गया 1, ठीक। 4 में अगर आप 25% की वृद्धि करते हो तो 125 बटे में कितना होगा 100। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5, और ये कितनी बार कटेगा 50, 4 से 4 कैंसिल आउट करोगे कितना हो गया आपका 5, ठीक। अब देखिए उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो बचत देखते हैं। तो पहले बचत कितनी रहेगी आपकी 1, बाद वाली बचत कितनी हो गई है 1.5, ठीक। तो बचत में वृद्धि कितनी हो गई, भाई 0.5 की 1 से कितना बढ़ गया आपका 1.5, 0.5। तो अब परसेंटेज वृद्धि कितनी हो जाएगी आपकी बचत में, 0.5 इज डिवाइड बाई 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 1 से कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट आंसर 50% की वृद्धि। आ रही बात समझ में? तो उसकी जो बचत होगी उसमें कितने की वृद्धि होगी 50%, ठीक। क्लियर है क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं पर अगेन फिर भी देखते हैं। देखिए क्या है, ड्यू टू 5% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर अ मैन कैन बाय 2 kg मोर शुगर इन ₹200। फाइंड द रिड्यूस प्राइस ऑफ शुगर पर kg। चीनी की कीमत में 5% की कमी के कारण एक आदमी 200 रुपये में 2 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का घटाव मूल्य क्या कीजिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5%, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/20। अगर ये वृद्धि किस में हो रही है उसकी कीमत में, अगर कीमत में आपकी वृद्धि हो रही है तो आप मुझे बताइए उसकी जो आपका यहाँ पे खर्च रहेगा, ठीक है। तो खर्च में क्या होगा आपका यहाँ पे, अच्छा सॉरी खर्च, अभी देखिए 5% की अगर आप वृद्धि कर रहे हैं कीमत में तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी क्वांटिटी होगी मात्रा, उस मात्रा में क्या करेंगे उतनी कमी करेंगे। कमी क्यों करेंगे, क्योंकि हम 200 रुपये लेके गए भाई, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो आप उधर से क्या करोगे कम क्वांटिटी में आप कोई सी चीज़ खरीद के लेके आओगे। तो मात्रा की अगर मैं बात करूँ तो मात्रा में क्या हो रहा होगा आपका यहाँ पे, इससे जो अपोजिट रहा होगा, ठीक है। अपोजिट में क्या हो जाएगा देखिए, अच्छा मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, देखिए थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, मैं इसको इजी वे में लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपकी कीमत और यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या आपकी मात्रा, ठीक।
अगर आप यहाँ पे लिखते हो 5% की वैल्यू तो कितनी होती है 1/20। तो पहले कीमत अगर आपकी 20 रही होगी तो अभी क्या हो गया आपका, नेक्स्ट में देखिए कम हो गया, कितना हो गया आपका 19। ठीक है, तो यहीं पे क्या हो रहा है मात्रा, अगर मात्रा आपकी पहले 19 रही होगी तो बाद में कितनी हो जाएगी आपकी 20। क्लियर है। और अगर यहाँ पर एक की वृद्धि हो रही है 1 अनुपात की, तो 1 अनुपात की जो वृद्धि है वो कितने को आपको बता रहे हैं, तो 1 अनुपात, आप पहले 19 अनुपात की मात्रा ला रहे थे, अब कितने ला रहे हैं 20 की। 1 अनुपात की वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी यहाँ पे 2 kg। अगर 1 बराबर 2 kg है तो हम लोग घटा हुआ मूल्य चाहिए, मतलब बाद का मूल्य चाहिए। तो अगर आप लिखते हो यहाँ पर तो 20 अनुपात की वैल्यू कितना लिखोगे, आप मुझे बताइए 20 अनुपात की वैल्यू कितना लिखोगे। तो 20 अनुपात की जो वैल्यू हो जाएगी वो कौन सी आपकी बाद वाली क्वांटिटी। तो 20 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी आपकी 40 kg। तो मूल्य कितना हो जाएगा, घटा हुआ मूल्य। आप 200 रुपये लेके गए हो, आप 40 kg लेके आए हो, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू लिखोगे आप लोग 5 रुपये पर kg। क्लियर। और अगर मुझे पहले का प्राइस निकालना था तो मैं 19 के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, मतलब 38 kg का डिवाइड करूँगा। ठीक, तो आप बाद में जो मूल्य आएगा आपकी चीनी का घटा हुआ कितना आएगा 5 रुपये पर kg। ठीक है, आ रही बात समझ में। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा सेम क्वेश्चन है, देखिए अगर मैं फिर से लिखूंगा क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो चावल की कीमत में 20% की कमी के कारण एक आदमी 1500 रुपये में 5 किलो अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो कि आपका जो प्राइस है वो प्राइस कितना बढ़ रहा है आपका, सॉरी घट रहा है। ठीक है, कितना डाउन हुआ आपका 20%। क्लियर। अगर 20% से आपका प्राइस डाउन हुआ है तो जो आपका यहाँ पे जो लेके आओगे आप क्वांटिटी वो क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक, देखते देखिए 20% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1/5। ठीक, अगर पहले प्राइस आपका 5 रहा होगा तो 5 से घट के कितना हो गया 4। तो यहाँ क्वांटिटी में क्या हो रहा होगा, पहले क्वांटिटी आप 4 लेके आ रहे थे, अब कितनी हो जाएगी आपकी 5 लेके आओगे। अब 1 की क्या हो रही है इसमें वृद्धि, तो 1 अनुपात की जो वृद्धि है वही एक्चुअल में कितने के बराबर है आपका 5 kg, क्योंकि 5 kg आप क्या लेके आ रहे हो अधिक लेके आ रहे हो। अगर 1 अनुपात बराबर 5 है तो चावल का वास्तविक मूल्य चाहिए, वास्तविक मतलब पुराना मूल्य। तो वास्तविक मूल्य आप कैसे निकालोगे, देखो अगर 1 अनुपात बराबर 5 है तो 4 अनुपात आप पहले लेके आ रहे थे, 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी बराबर 20 kg। ठीक है, तो फिर 4 अनुपात की वैल्यू 20 kg है, तो वास्तविक मूल्य मतलब पुराना मूल्य कितना हो जाएगा, आप कितने रुपए लेके गए हैं। तो वास्तविक मूल्य को अगर मैं लिखूंगा तो आप 1500 रुपये लेके गए थे और 1500 रुपये में 20 kg लेके आए, तो डिवाइड करोगे तो कितनी बार घटेगा आपका 75 बार। तो 75 रुपये पर kg क्या हो जाएगा आपका मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 75 रुपये पर kg ये जो रहेगा आपका चावल का वास्तविक मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्लियर है क्वेश्चन। अच्छा ज़्यादा हो गया क्वेश्चन आज, कोई बात नहीं, और क्वेश्चन लेते 2-3 क्वेश्चन बस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आई थिंक आप खुद सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए फिर भी देख लीजिए क्या क्वेश्चन दिया गया। चाय की कीमत में 10% की वृद्धि होती है जिसके कारण एक आदमी 2970 रुपये में 1 किलो कम चाय खरीद सकता है। चाय का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखोगे तो क्या दिया गया, देखिए 10% बराबर कितना होता है 1/10। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्राइस की, तो प्राइस में क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, और एक और लिख देता हूँ मैं इसका कंजप्शन, सर कंजप्शन नहीं इसकी क्वांटिटी, प्राइस और एक में लिखता हूँ यहाँ पे क्या क्वांटिटी। ठीक, अगर आपका प्राइस ये बढ़ रहा है, ठीक है, पहले प्राइस 10 था बाद में कितना हो गया 11, तो क्वांटिटी पहले कितनी रही 11, तो बाद में कितनी होगी 10, कितने की कमी आई है 1 की। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 1 kg। हाँ, आप 1 किलो कम खरीद के लाते 1 अनुपात हो रहा है 1 kg, तो आपको वास्तविक मूल्य चाहिए मतलब पुराना। तो वास्तविक कितना आपका 11 अनुपात है, 11 अनुपात आप खरीद के ला रहे थे, 11 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 kg। ठीक है, तो आपका मूल्य कितना हो जाएगा, और वो भी कौन सा आपका वास्तविक वाला। तो आप 2970 रुपये लेके गए थे, डिवाइड कर दीजिए कितने से आपका 11 से, 11×22 1177 270 रुपये पर kg। ये क्या हो गया आपके चाय के वास्तविक मूल्य पर kg। आ रही बस समझ में, क्लियर है। अगर हम लोग को बात का मूल्य निकालना होता तो हम लोग 10 अनुपात की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक,
क्लियर है।